रामपुर से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में महमूद पराचा जी हमारे साथ हैं और आज हम उनसे चर्चा कर लेते हैं कि रामपुर में आखिर पार्टियों के प्रत्याशियों की सभाएं क्यों नहीं हो पा रही हैं, क्या वजह है। किसी की परमिशन नहीं होती, किसी को परमिशन नहीं मिलती। प्रशासन का कहना है कि ये समय से परमिशन नहीं कराते हैं और हमारे पास जो भी परमिशन के लिए आवेदन करता है, हम 48 घंटे पहले आवेदन करना होता है और फिर हम उसको देखते हैं, अगर वो नियम अनुसार आ रहा है तो हम उसको परमिशन देते हैं। पराचा जी से जान लेते हैं आखिर इसमें टेक्निकल पेज कहाँ उलझ रहा है। देखिए, ये जो आयोग है उसका सारा फोकस एक ही चीज़ पे है कि किसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत जाए। इसलिए चुनाव की मशीन में घपला, हर चीज़ में घपला, और कोई इसका मकसद है ही नहीं। जब भारतीय जनता पार्टी के लोग परमिशन लेते हैं तो मिल जाती है, जब उनके फ्लैक्स लगते हैं तो मिल जाती है, उनकी जब जो जितनी भी चीज़ें होती है वो तुरंत मिल जाती हैं। जो दूसरे लोग हैं और ख़ास तौर पे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, और ये तो बहुत मुश्किल से मैंने एक ही जगह की परमिशन मुझे मिल पाई है, बाकी किसी पार्टी को परमिशन ही नहीं दे रहे। मेरे फ्लैक्स की परमिशन दी, उसके बाद वो उतरवा दिया, आज 2 ही जगह रहने दी। मतलब इतना दहशत क्यों है? जब भाई चुनाव में तुम मशीनों से ही जीतने वाले हो, 20% भी वोट जो मशीनों से एक्स्ट्रा मिलने हैं उससे भी मोदी जी और अमित शाह जी संतुष्ट नहीं है। मेरे ख्याल से उनको लगता है कि ये 20% वोट भी कम पड़ जाएंगे, इसीलिए ये सब काम हो रहा है ना। हम लोग 48 घंटे का, 14 दिन का तो चुनाव की कैंपेनिंग का टाइम होता है, उसमें से 48 घंटे पहले जो परमिशन लेगा, 48 घंटे का टाइम बहुत ज़्यादा है। ये चुनाव आयोग सिर्फ इसलिए कर रहा है, और जैसे इन्होंने बहुत सारे लोगों के नॉमिनेशन रद्द किए, वैसे ही एक तरीका है कि जो भी बीजेपी के अलावा जितने भी कैंडिडेट हैं उनको हैरेस करो, दौड़ाओ, भगाओ। उनको कभी इंटरनेट इनका डाउन होता है, कभी सर्वर डाउन होता है, तो कभी इनके अधिकारी नहीं मिलते। हमें तो डीएम साहब मिलते ही नहीं हैं। अच्छा, हम बड़ी कोशिश कर चुके हैं। रामपुर के डीएम साहब जो आरओ है ना, हम उनसे कई बार अपॉइंटमेंट मांग चुके हैं कि हमारी मिलक के बच्चे के बारे में बात करनी है आपसे। चुनाव की जो प्रक्रिया आपके नीचे के अधिकारी कर रहे हैं वो बिल्कुल उसकी चुनाव की आचार संहिता की धज्जियां उड़ रही हैं यहाँ पे, हमसे मिलते ही नहीं है। क्या कहते हैं? नहीं कहते कुछ नहीं है, टाइम देते हैं और उसके बाद नहीं मिलते हैं। अब कहने को क्या कह सकते हैं इसमें, पर ये क्या एक रिटर्निंग ऑफिसर का बिहेवियर होना चाहिए, ये है महत्वपूर्ण बात। इस वक्त सबसे महत्वपूर्ण कार्य उनका ये है कि चुनाव में जितने मेंबर्स जो चुनाव कैंडिडेट हैं उनसे मिलें, उनका दुख दर्द सुने, उनको फैसिलिटेट करें कि वो चुनाव अपना सुचारू रूप से, खास तौर पे जो एक रूलिंग पार्टी है उसके खिलाफ लड़ सके। तो वो तो है नहीं। अब कल हमें किले की परमिशन मिली है और कितनी भाग दौड़ के बाद मिली है मैं ही जानता हूँ। ये मिलने के कोई चांस नज़र नहीं आ रहे थे, हमें बड़ी मुश्किल से मिली है। कल जो ट्यूसडे का दिन है, 16 तारीख को, 16 अप्रैल को 7 बजे किले में हम जलसा करने वाले हैं। लेकिन कितनी मेहनत लगी है इसमें, यह महत्वपूर्ण बात है। अब क्योंकि हम कानून के थोड़े बहुत जानकार हैं तो इतनी हम फॉर्मेलिटीज़ कर भी पाए, वरना कोई एक आम कैंडिडेट तो ये फॉर्मेलिटीज़ कर ही नहीं पाएगा। नहीं कर पाएगा तो ऐसा क्या चुनाव है जो एक आम जो व्यक्ति है वो चुनाव नहीं लड़ सकता? तो ये सिर्फ और सिर्फ चुनाव आयोग का पूरी तरीके से फेलियर है। तो क्या लगता है कि जिस किले में आजम खां अपनी बात कहा करते थे और रामपुर की जनता को अपनी बातों से अपने मत के रूप में अपने ले लिया करते थे, तो क्या लगता है कि अब वो आजम खां जेल में अब उस किले को आप फतेह करने वाले हैं? नहीं, देखिए डेमोक्रेसी है ये कोई चीज़ फतेह करने वाली नहीं है, ये तो नौकरी के लिए दरखास्त है। मालिकों के सामने, जो रामपुर की जनता है, मालिकों के सामने हम अपने गुजारिश पेश करने वाले हैं। फतेह तो जनता की होगी, फतेह और हार जनता की होती है। हम लोग तो नौकरी के लिए अप्लाई किए हैं, अगर जनता नौकरी देना चाहेगी तो हमारी गुजारिश सुन के शायद नौकरी दे दे। अगर आप ही की बात माने तो रामपुर में 6 प्रत्याशी ऐसे हैं जो नौकरी की अर्जी लगाए हुए हैं। आपको क्या लगता है, आप निर्दलीय हैं, लगता है सपोर्ट मिलेगा? निर्दलियों को भी सपोर्ट मिलना चाहिए, लेकिन गुण दोष के आधार पे, और खास तौर पे ऐसे निर्दलियों को जो सरकारी पक्ष के, सत्ता पक्ष के सामने बहादुरी के साथ, पूरी बहादुरी के साथ, बावजूद इसके कि बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स को इन्होंने मजबूर कर दिया ईडी, सीबीआई और रेड्स और इनकम टैक्स के जरिए, कि वो एक तरीके से बंदी बना लिए गए और वो अपनी एक कदम भी उठा के चल नहीं पा रहे हैं, बल्कि दबाव महसूस कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का इन्होंने
जो है जो अकाउंट ही फ्रीज कर दिया, अरविंद केजरीवाल जी को, हेमंत सोरेन जी को अरेस्ट ही कर लिया, पूरी पार्टियों को नेस्तो नाबूद करने की हर चाल चल ली इन्होंने। अच्छा, तो ये जो उस सारी लड़ाई में, इस भीषण लड़ाई में यदि कोई कैंडिडेट, यदि कोई मेरे जैसा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट सरकार के सामने खड़ा रहा और मजबूती से खड़ा रखा और रोके रखा और जनता की रक्षा करता गया, जैसे रामपुर की जनता की भी रक्षा करने के लिए मैं खड़ा हूं और मजबूती से रक्षा कर पा रहा हूं, तो ऐसे कैंडिडेट को मेरे ख्याल से मालिकों को नौकरी देने की एक बार सोचना जरूर चाहिए और सीरियसली सोचना चाहिए। ये पॉलिटिकल पार्टी के लोग जो हैं भी, मैं तो सबसे बड़ा गठबंधन का सिपाही हूं, मुझसे बड़ा गठबंधन का सिपाही मुझे लगता नहीं है कि उत्तर प्रदेश में कोई है। या इतने अत्याचार एक आजम खान साहब को छोड़ के कितने बड़े अत्याचार किसी और के साथ हुए हैं, कितनी सारी अटैक किसी और के साथ हुए हैं। अच्छा, बात करें तो जो कल जलसा है, उस जलसे में कौन कौन लोग आ रहे हैं और क्या जनता पे प्रभाव पड़ा, कितने लोगों के आने की उम्मीद है? हमने 1000 लोगों के लिए इंतज़ाम किया है और 1000 लोग ही हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बाकी तो जनता मालिक है, अब किसी को रोक तो सकते नहीं। कितने लोग आ रहे हैं? हमने 1000 लोगों के लिए अप्लाई किया। बाहर से कितने लोग आ रहे हैं प्रचार? बाहर से प्रचार के लिए नहीं, सिर्फ मौलाना तौकीर रज़ा आएंगे, 1-2 लोग और आएंगे, कल सुबह तक पता लगेगा। अभी तो मैं स्वयं ही हूँ जनता की खिदमत में और मौलाना तौकीर रज़ा साहब ने बुलाया कि वो भी आएंगे। अच्छा, निर्दलीय के रूप में आप चुनाव लड़े हैं। तौकीर रज़ा पहले भी आए थे, रामपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गए और बीजेपी पर बहुत सारे सवाल खड़े किए हैं। आपको क्या लगता है कि तौकीर रज़ा को आप अपना प्रचारक मान रहे हैं? नहीं, मेरे प्रचारक जो हैं रामपुर की जनता, पूरे देश की जनता, जो लोग मेरे प्रचार में लगे हुए हैं, मैं अपना प्रचार तो स्वयं कर ही नहीं रहा हूँ। तो तौकीर रज़ा साहब भारत देश के एक रिस्पेक्टेड नागरिक हैं, वो देश की एकता और अखंडता, ख़ास तौर पे SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज़ के लिए बहुत बड़ी जंग लड़ते हैं, किसी भी मजलूम के लिए खड़े रहते हैं वो। तो उनको भी शायद मैं पसंद आता हूँ, उन्हें मेरी कुछ खासियतें हैं जो उनको पसंद आती हों, तो इसलिए वो भी सपोर्ट कर रहे हैं और भी बहुत सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन तौकीर रज़ा साहब एक बड़ा व्यक्तित्व है, जो एक बड़े बहादुर व्यक्ति हैं वो, और वो सब शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC की लड़ाई लड़ रहे हैं, माइनॉरिटीज़ की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए मैं समझता हूँ कि ये महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं चुनाव। जलसे की आप बात कर रहे हैं, जलसे में क्या ऐसे मुद्दे रहेंगे और जलसे से कितना बेनिफिट आपको मिलेगा, ये रामपुर की जनता हमारे माध्यम से सुनना चाहती है। क्या लगता है कि जलसे का प्रचार प्रसार आप कर पाएँ? नहीं, बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं, हम बिल्कुल भी प्रचार प्रसार कर ही नहीं पा रहे, क्योंकि हमें तो रिक्शाओं की परमिशन नहीं मिली, हमें अनाउंसमेंट की परमिशन नहीं लगी। बाय वर्ड ऑफ माउथ या सोशल मीडिया के माध्यम से हम किसी लोगों को बता पा रहे हैं तो बता पाएंगे, वरना जनता खुद पता करे। जैसे हमें वोट देने के लिए जनता खुद कोशिश कर रही है, वैसे ही हमारी चुनावी सभा के बारे में भी जनता पता करके, मुझे पूरा भरोसा आएगी। अच्छा, चुनाव को बहुत कम दिन रह गए हैं और लगता है कि जो यहाँ पर 6 प्रत्याशी हैं, एक बीजेपी के हैं घनश्याम सिंह लोधी, दूसरे समाजवादी गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं नदवी साहब, तीसरे आप हो गए, 2 प्रत्याशी और हैं, तो किस में मुकाबला अपना मानते हैं? देखिए, सबसे बड़ा मुकाबला तो हमारा ये चुनावी मशीनों से है, क्योंकि 20% वोट वो एक्स्ट्रा लोधी जी को या बीजेपी को दिलवाने वाली है। सबसे बड़ा मुकाबला मेरा, मैं उनसे मानता हूँ। उसके बाद जो पुलिस प्रशासन जो वोटों को रोकता है, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के और जो मुस्लिम वोटों को, उसके बाद दूसरा नंबर मैं अपना प्रतिद्वंदी पुलिस प्रशासन को मानता हूं, जो कि भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए अलग अलग चालों में लिप्त रहता है। तीसरा लोधी जी हैं, क्योंकि वो सिटिंग MP हैं, तो और उन्होंने ऐसा भी उनकी खबरें नज़र ही आ रही हैं, इतनी बड़ी बड़ी मीटिंग्स करा रहे हैं, इतना पैसा खर्च हो रहा है उनके चुनाव में। तो तीसरे प्रतिद्वंदी मेरे, वो मैं उन्हें मानता हूँ। 3 प्रतिद्वंदी मुझे नज़र आ रहे हैं जो मेरे सामने हैं इस वक्त। गठबंधन के प्रत्याशी किस रूप में देखते हैं? गठबंधन का प्रत्याशी तो मैं हूँ, और वो जो आए हैं नदवी साहब, वो गठबंधन के प्रत्याशी नहीं है, वो एक यूसुफ लुलू साहब हैं, उनके प्रत्याशी हैं। अब वो किस तरीके से क्या करके आए हैं वो वही जाने, लेकिन गठबंधन इस वक्त वो है जो कि बीजेपी के सामने मजबूती से खड़ा है। और बीजेपी के सामने मैं ये समझता हूँ, ये इन सभी कैंडिडेट्स में जो यहाँ पे हैं, उसमें भी मैं ही सबसे आगे खड़ा हूँ बीजेपी के आगे। गठबंधन का मतलब क्या है? जो RSS और बीजेपी जो कि संविधान खत्म करना चाहती है, उसके आगे सबसे मजबूती से खड़ा रहे, वही तो गठबंधन है। उसमें मुझे बताइए मैं कहाँ कम हूँ, आगे भी, पहले भी और इस समय भी।
गठबंधन को रोकने का काम तो मैं ही कर रहा हूं, तो मैं ही गठबंधन हूं। रामपुर के लोगों में एक आशंका है कि क्या इस बार हमें वोट डालने दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, जबकि प्रशासन कह रहा है कि निष्पक्ष चुनाव होगा। लेकिन लगता है कहीं ना कहीं ऐसा लोगों में वायरल हो रहा है, बात मैसेज पहुंच रहा है कि हम वोट डाल पाएंगे नहीं डाल पाएंगे, जिसके लिए आप कह रहे हैं कि साहब यहाँ लोगों को वोट नहीं डालने दिया जाता। आपने कहा कि अभी आपने कहा था कि टांडे में लोगों को रेड कार्ड जारी कर दिए गए, तमाम तरह के समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी गठबंधन के, और आप प्रशासन पे आरोप लगा रहे हैं कि वो वोट नहीं डालने देंगे, मुसलमानों का वोट नहीं पड़ेगा, जबकि प्रशासन कह रहा है कि हम निष्पक्ष चुनाव कराएंगे। पिछली बार भी निष्पक्ष कराया था और उससे पिछली बार भी निष्पक्ष कराया था, वैसा ही निष्पक्ष चलाएंगे ना। लेकिन इस बार मैं यहाँ पे हूँ, भारत के संविधान का पालन करवाने के लिए एक अम्बेडकरवादी यहाँ पर है। तो आप पिछली बार तो नहीं आए थे, फिर अगर आप लग रहा है आपको पिछली बार नहीं हुआ तो? नहीं, ऐसा तो रिपोर्ट है बहुत सारी, ऐसी तो वीडियोस। पिछली बार कोई आवाज़ ही नहीं उठाई। मैंने तो पूरे देश में आवाज़ उठा रहा, आप जैसे बता रहे हैं। मैं पूरे देश में आवाज़ उठा रहा हूँ। ये आसाम में भी मैंने ये आवाज़ उठाई, पूरे यूपी के लिए आवाज़ उठाई थी। आप मेरी पुरानी वीडियोस निकाल के देखें। लेकिन हाँ, रामपुर को इस तरीके से फोकस करके आवाज़ नहीं उठाई थी, ये बात आपकी सही है। लेकिन इस बार क्योंकि रामपुर में आया हूँ मैं, तो यहाँ तो कम से कम मैं सारे जो अन्याय हैं, दुख दर्द हैं, उनको दूर करने की चेष्टा करूंगा ना अपने मालिकों की। तो इस बार वो नहीं होने वाला है। मेरे किसी कार्यकर्ता को किसी ने छू दिया गैरकानूनी तरीके से, तो मतलब मुझे छू दिया। आप कह रहे हैं कार्यकर्ता को छू दिया, आपने अभी अपने कोई संगठन नहीं बनाया, आपने अभी कोई कार्यकारिणी नहीं बनाई, तो किस तरीके से आपके कार्यकर्ता को कोई छू देगा? क्या रणनीति है? मेरी तो आम जनता जो है ना, वही कार्यकर्ताओं के रूप में काम कर रही है। और मैं उनसे कह रहा हूँ, मैं आपसे नौकरी मांग रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि नहीं, हम आपके कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। तो हर एक वो व्यक्ति जो भारत का संविधान बचाने के लिए मेरा समर्थन कर रहा है, जो ये मशीनों की लड़ाई में मेरा समर्थन कर रहा है, जो ये पुलिस और प्रशासन के गैरकानूनी कामों में मेरी मदद कर रहा है, और जो वोट देने के लिए, क्योंकि भारत का संविधान ये कहता है कि हर एक नागरिक को आगे बढ़ के वोट देना चाहिए, जो वोट देने के लिए बेकरार है, किसी भी को भी, एक अच्छे कैंडिडेट को, भले ही कोई व्यक्ति गुमराह होके लोधी जी को भी वोट देना चाहता है, उसे भी कोई अगर रोकेगा तो उसके लिए मैं हूँ। तो ये मान के चलें कि रामपुर की जनता मुतमिन हो जाए कि रामपुर में हर वोटर्स का वोट पड़ेगा जो डालना चाहेगा, और अब उसे पुलिस या प्रशासन नहीं रोक पाएगा। और जिसे डालना चाहेगा वो भी, किसी ने अगर दबाव बनाया कि बाद में और पहले हम ये कर देंगे, तुमने हमें वोट नहीं दी, तो वो जेल जाएगा, उसकी गारंटी मैं ले रहा हूँ। मैं अभी मरा नहीं हूँ, मैं जिंदा हूँ। आप कितनी जगह पहुँच पाएंगे, क्योंकि हजारों की तादाद में बूथ हैं, क्या लगता है सब जगह पहुँच पाना आपका मुमकिन है? मेरे इंतजामात, मेरी प्लानिंग हर जगह मौजूद होती है। मैं एक जगह बैठ के देश के अलग अलग जगहों पे अन्याय के खिलाफ सक्सेसफुली लड़ रहा हूँ। भारत का संविधान तो हर जगह पहुंचा हुआ है ना। भारत के संविधान के तहत काम करने वाले जो नौकर हैं, पुलिस प्रशासन के लोग, वो तो हर जगह है ना। मैं अगर पकड़े गए, सबूत मिल गए, तो ये कानून का डर जो होता है ना, वो सबसे बड़ा होता है। अपराध क्यों रुकते हैं? क्योंकि लोगों में कानून का भय होता है। तो वो कानून का भय पैदा करने में आया हूँ। तो सभी अधिकारी कानून से डरें और किसी व्यक्तित्व से ना डरें, संविधान से डरें, उसका पालन करें, कानून से डरें, उसका पालन करें, तो निष्पक्ष रूप से चुनाव होगा। ये एस्टैब्लिश करने में आया हूँ यहाँ पे। मैंने जो चुनावी मशीनों में फ्रॉड हो रहा है उसमें भी आप लोग देख रहे हैं, पूरी मजबूती के साथ सबूत इकट्ठे कर रहा हूँ, और सुप्रीम कोर्ट भी जा रहे हैं, और सब जगह ये सबूत सामने आएंगे। और उसी तरीके से जो दूसरा बड़ा गुनाह हो रहा था यहाँ पे, उसको भी पूरी मजबूती के साथ मैं रोकूंगा, जैसे मैं चुनावी मशीनों को रोका। एक आखिरी सवाल आपसे कर लेते हैं। चुनाव, कल आपकी सभा है किले में, लेकिन अभी तक कोई प्रचार आपका नहीं होता दिख रहा है, तो आप हमारे माध्यम से जनता से क्या अपील करेंगे? सबसे अच्छे कैंडिडेट को जिताएं, भारतीय जनता पार्टी को, जो सबसे मजबूती से टैकल कर सकता है, सबसे आगे रह के लड़ सकता है उनसे, क्योंकि वो संविधान खत्म करना चाहते हैं, उसको जिताएं। उसकी मदद करें। किसी प्रचार में ना आए, किसी रो में ना आए, किसी भावनाओं में ना आए, किसी अपनी आदत में ना आए कि हमको आदत पड़ी हुई है एक तरफ की वोट देने में। ठंडे दिमाग से सोचें कि ये इतना महत्वपूर्ण चुनाव हो रहा है 2024 का, इससे देश की दिशा बदलने वाली है। क्या तो ये मजबूती के रास्ते पे निकलेगा या देश खतरे के रास्ते पे निकलेगा, उसकी दिशा बदलने वाली है। ठंडे दिमाग से ये वोट दें। कौन व्यक्ति ऐसा है जो आपकी हिफाजत कर सकता है? कौन व्यक्ति ऐसा है जो पुलिस प्रशासन के सामने संविधान और कानून की एक अभेद्य, एक मजबूत दीवार बन के आपके साथ खड़ा रहेगा? ऐसे इंसान को वोट दें जो आपके हक, अधिकार, इज्जत और आपका न्याय आपको दिला सकेगा। और किसी चीज में ना फंसें, किसी सिंबल में ना फंसें
किसी आदत में ना फंसें कि हम तो ऐसा देते आए हैं, माहौल के ना देखें। माहौल हर कॉन्स्टिट्यूंसी का अलग है। जो भारतीय जनता पार्टी को सबसे मजबूती से रोकेगा उसको ही वोट दें। जनता से क्या अपील करें? कल पर्दा आपकी जो है जलसा है उसमें पहुंचने के लिए क्या अपील करेंगे? मुझसे अच्छा कोई भी कैंडिडेट है गुण दोष के आधार पे, क्या कोई बीजेपी को मुझसे अच्छे तरीके से रोक सकता है? यह सवाल है। क्या कोई समझता भी है मुझसे अच्छा कि जो सांसद की ताकत क्या होती है, बाहर और अंदर सांसद को करना क्या होता है? कितने भारत के संविधान ने कानून बनाए हैं जो देश की जनता के रक्षा के लिए हैं? SC/ST सब प्लान के बारे में कोई कुछ जानता है? वक्फ एक्ट के बारे में, कैसे वक्फ की प्रॉपर्टीज बचा के मुस्लिम परिवारों को फाइनेंशियल मदद पहुंचानी है, कोई जानता है? ये सवाल जो कर रहा हो, ये नहीं कि मैं जानता हूं झूठ बोल दे, जिसने किया हो और जो जानता हो और जो बहादुरी से खड़ा रह के ये सब काम कराए, जो पीछे ना हटे कभी भी, उसको वोट दें। मुझसे अच्छा कोई ऐसा है तो उसे भी वोट दें। तो ये थे हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता और रामपुर से लोकसभा के निर्दलीय प्रत्याशी, जिन्होंने कहा कि अगर मुझसे अच्छा कोई भारतीय जनता पार्टी से टक्कर लेने वाला प्रत्याशी है तो उसे वोट करें, और अगर यदि मैं हूं तो मुझे सपोर्ट करें। जान लेते हैं इनसे कि कल के जलसे के लिए किस तरीके से लोगों को बुलाएंगे, क्या उनसे अपील करेंगे। आए, अपने हक अधिकार को संवैधानिक तरीके से छीनना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं तो कल आए। कल 7 बजे किला मैदान आए। ट्यूसडे के दिन 16 अप्रैल को किला मैदान आए। कल अपने हक अधिकार संविधान के माध्यम से लेने के लिए आए। हाँ, एक चीज और है, मत पत्र पे इस बार फोटोग्राफ्स भी हैं सबके, तो मेरा भी फोटोग्राफ देखें। मेरा आपको सिंबल भी याद ना रहे तो फोटोग्राफ देख के जिसको भी वोट देना चाहें दे। मेरा फोटो भी होगा वहां पे। फोटो तो आप पहचानते हैं ना सब, फोटो से देख के वोट दे। तो ये थे हमारे साथ निर्दलीय प्रत्याशी महमूद पराचा जी, जिन्होंने कहा कि इस बार मत पत्र पे फोटो भी होगा और फोटो से देखकर भी आप वोट कर सकते हैं। राजीव वर्मा, रामपुर। शहर की सरकार और जनता को दरकार, दिखाएंगे आपको क्या कहता है वोटर। अब की बार किसकी सरकार।